हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पे कि SC/ST एक्ट का इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो कर्णधार हैं, जो हमारे समाज से लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में हमारे समाज के लोग उपलब्ध हैं और अच्छी पोस्ट पर काबिज हैं, फिर भी सवर्ण समाज की इस पीड़ा को कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई इस पीड़ा को समझने को ही तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि इस बात को उठाने तक की कोई जहमत नहीं उठा रहा है। सदन की तो बात छोड़िए, शीर्ष नेतृत्व तक हमारी बात को पहुंचाने तक की कोई जहमत नहीं उठा रहा है हमारे समाज का। तो मैं आप सभी सवर्ण बिरादरी से ये अनुरोध करूंगा कि अब समय आ गया है कि हमें विचार करना ही होगा कि हम करें तो क्या करें। आप नोट नहीं करते कि सारे लोग, हर बिरादरी का कोई ना कोई नेता है, उसका कोई ना कोई अगुआ है। लेकिन सवर्ण भाइयों, ज़रा आप सोचिए, आपके लिए एक भी नेता आपकी बात करते हुए दिखता है क्या? हाँ, इस्तेमाल तो आपका भरपूर करता है। जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के बदौलत आई थी, उसने बाद में क्या किया? क्या किया? सबका साथ सबका विकास, उसके साथ में क्या किया? सवर्णों का नाश। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुना दिया कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, बीजेपी के नेता तो बड़े ज़ोर शोर से मुद्रा उठाते हैं कि कांग्रेस ने साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक को बदल दिया। तो भैया, तुम कौन से दूध के धुले हो? तुमने भी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया वोट बैंक के चलते। लेकिन बीजेपी नेताओं और प्लस अपने समाज के कर्णधारों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान दीजिए, ये चुनावी गणित भूल जाइए। आप लोग ये चुनावी गणित आप इसमें मत उलझिए कि सवर्णों का परसेंटेज कितना है। अगर सवर्णों का परसेंटेज ही देखना है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मायावती जी हैं। जब सवर्णों ने साथ दिया तो कुर्सी उनके कदमों में आ गई, और जब सवर्णों ने मुंह मोड़ लिया तो मायावती जी आज कहाँ हैं? विपक्ष की भूमिका भी भरपूर तरीके से नहीं निभा पा रही। हालांकि हम मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शासन किया था, लेकिन उपेक्षा भी उनके शासनकाल में हुई थी। तो इसलिए मैं सभी बीजेपी नेताओं से और अपने जो हमारे समाज से बीजेपी में सम्मिलित हैं उनको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग ये मत भूलिए कि सवर्ण का परसेंटेज कितना है। आप लोग ये याद रखिए, सवर्ण एक सॉफ्टवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर जिस मशीनरी में लगता है वो क्रियाकलाप बदल देता है, उस मशीनरी का कार्यशैली बदल जाती है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि मैं खुद 2014 में मोदी को जिताने के लिए गुजरात से यूपी गया था। क्या सोच के गया था? यही ना कि एक ऐसा नेता आ रहा है जो देश को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हमें मोदी की कार्यशैली पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारी भूल भी कर रहे हैं, लेकिन सवर्ण उनको क्षमा कर देता है। लेकिन जो SC/ST एक्ट की पीड़ा है ना, वो सवर्णों के दिलों में चिंगारी बनकर सुलग रही है। आप बीजेपी नेताओं से मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ, जितना आपके बहुत बड़े बड़े खराब काम भी उद्वेलित नहीं किए,
लेकिन सवर्णों को ये SC/ST एक्ट बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि सवर्ण आपसे भी मुंह मोड़ ले तो आपकी हालत कांग्रेस जैसी हो जाए। मैं आप सभी बीजेपी नेताओं को चेतावनी देना चाह रहा हूं। और आप ये मत भूलिए कि परसेंटेज कितना, अरे आपको जिता नहीं सकता, लेकिन आपको सवर्ण हरा अवश्य सकता है। और आपका कोर वोट है सवर्ण, ये भी ध्यान दीजिएगा। कहीं पर भी किसी भी जाति, समुदाय, संप्रदाय से आपको किसी भी जाति का 20% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता। लेकिन आप ध्यान दीजिए बीजेपी नेताओं कि सवर्ण ही एक ऐसी बिरादरी है जिसका आपको लगभग 72% वोट मिलता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, चुनावी गणित में अपना दिमाग लगा लीजिएगा। सिर्फ सवर्ण आपको 72% वोट देता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं गुजरात से यूपी मोदी जी को जिताने के लिए जा सकता हूँ तो मोदी जी को हराने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए भी जा सकता हूँ। और इतना ध्यान दीजिएगा, अगर SC/ST एक्ट का कोई समुचित समाधान आप लोगों ने नहीं निकाला तो जिताने के लिए तो मैं सिर्फ 100 वोट डलवाया था, लेकिन हराने के लिए मैं आपके खिलाफ नोटा नहीं नोटा नहीं डलवाऊंगा। आपको हराने के लिए 300 वोट कम से कम अकेले दम पे आपको हराने के लिए मैं डलवाऊंगा, चाहे आपकी जगह मुझे OIC को डलवाना पड़े। OIC को, समझ गए आप हमारी नफरत की पराकाष्ठा, हमारी पीड़ा। बीजेपी नेताओं कान खोलकर सुन लो, हम आपको हराने के लिए वोट डलवा देंगे 300। 2014 में हम 100 डलवाए थे, 2027 में आपको हराने के लिए 300 वोट डलवाएंगे। यदि आपने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, क्या है अपराध हमारा? आज तक इस देश में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? देश की आज़ादी में योगदान किसका है सबसे ज़्यादा? वैसे तो किसी समाज को मैं नगण्यता नहीं मान रहा हूँ, सबका सहयोग है, लेकिन आप तो हर जगह वही गणित बैठाते हो ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब वही गणित बैठाते हो तो इस पे भी ध्यान दीजिए ना। आपने लोगों ने सवर्ण को क्या समझ रखा है? नींव की ईंट, कि उसको गाड़ दिया जाए और उसको कोई तवज्जो ना दिया जाए, और वो अपनी पीठ इसलिए नहीं हिलाएगा कि देश का भला हो रहा है। हम सवर्णों ने देश का कोई ठेका नहीं ले रखा है कि सब लोग हमारे मांस को नोच नोच के खाएंगे और हम उफ तक नहीं करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी आपके प्रति, बीजेपी के प्रति सवर्णों में नाराज़गी की चिंगारी सुलग रही है। और आप लोग यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, इसका कोई ना कोई, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि इस एक्ट को ख़त्म कर दो, लेकिन कोई ना कोई समुचित समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि जैसे मायावती जी दूर हो गई, कांग्रेस की आज जो हालत है वैसी ही हालत आपकी हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने खोदने में बहुत महारत हासिल कर लिया है। हम जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा उधेड़ना शुरू करते हैं ना, उसकी 7 पीढ़ी तक लेकर आते हैं। तो बीजेपी नेताओं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस पीड़ा को समझिए और इसका कोई ना कोई यथाशीघ्र समाधान निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुरुपयोग SC/ST एक्ट का हो रहा है। आप लोग मुफ्त में वकील देंगे, आप लोग उसको मुआवजा देंगे,
मुकदमा लड़ने का पैसा देंगे, उसके बाद जब सवर्ण निर्दोष साबित होगा तो उसको सिर्फ बाय बाय कह देंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसे कानून बनाते हुए? अरे इतना तो कर ही सकते हैं, बेगुनाह जो फंसाए उसको भी सेम वही सजा मिल जाए। तो आप सभी सवर्ण बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जागिए, उठिए, जिस प्लेटफार्म पे है, जहां से हैं, हर बीजेपी के नेता को टैग करके अपना विरोध दर्ज कराइए और उनको बताइए कि हम इस एक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और हम आपको अगर कंधे पे बिठा सकते हैं तो कंधे से उतार के नीचे फेंक भी सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस एक्ट के बारे में ज़रा गंभीरता से आप विचार कीजिए। कोई 19 साल का 20 साल का लड़का पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसके किसी साथी से विवाद हो गया, अब उसको SC एक्ट में डाल दिया गया, अब उसका पूरा जीवन तो ले लिया गया ना, अब उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद। मोदी जी, आप बहुत अच्छा स्लोगन दिए थे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप ये करेंगे, सबका साथ सबका विकास लेकिन सवर्णों का सत्यानाश। हमें ये पता नहीं था, अन्यथा हम आपको तन मन धन से इतना सपोर्ट तो नहीं करते। और एक बात ध्यान दीजिएगा मोदी जी कि आपकी पार्टी को पैदा करने वाला भी सवर्ण है, आपको ऑक्सीजन देने वाला ही भी सवर्ण है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट दे। और दूसरी बात बंधुओं, हम सभी सवर्ण बिरादरी से निवेदन करना चाहेंगे कि इस एक्ट का जितना विरोध कर सकते हैं, जिस प्लेटफार्म पे हैं, जहां से हैं, जैसे हैं, इस एक्ट का विरोध कीजिए। नहीं तो ये ऐसा भस्मासुर है कि आपको भस्म कर देगा, आपकी पीढ़ियों को समाप्त कर देगा। आप लोग अभी जो मतलब आंख बंद किए हुए हो ना, देश की प्रगति में जो भी योगदान देना है दीजिए, लेकिन कम से कम तुम जिंदा रहने के काबिल रहोगे, इस पे भी ध्यान दीजिए। और इतने भी आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट मत कीजिए कि वो तुम्हें ही खा जाए। तो इस एक्ट का विरोध कीजिए और बीजेपी नेताओं तक अपनी नाराज़गी को पहुंचाइए और उनको बताइए कि हम इस घटना से बिल्कुल भी बहुत आहत हैं और हम आपको छोड़ भी सकते हैं। सवर्णों, कमर कस लीजिए। 2027 है, बिहार का चुनाव तो निकल गया, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन 2027 के पहले इनको अपनी ताकत का एहसास कराइए कि हम क्या कर सकते हैं। और मैंने तो तैयारी कर ली है और मैंने अपनी प्रतिज्ञा भी बता दी है कि 2014 में हम बीजेपी को 100 वोट दिलवाए थे, और अगर SC/ST एक्ट का कोई समुचित समाधान नहीं निकाला गया तो हम 300 वोट एंटी बीजेपी डलवाएंगे। चाहे जिस तरीके से, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, फिर भी हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि SC/ST एक्ट का नहीं इन्होंने कोई समुचित समाधान किया तो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम 300 वोट मैं एंटी बीजेपी डलवाऊंगा। मैं नोटा नहीं डलवाऊंगा, मैं एंटी बीजेपी डलवाऊंगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी बीजेपी को सावधान कीजिए और अपनी बात को पहुंचाइए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और SC/ST के एक्ट जो है वो कितना खतरनाक है उसकी बात लोगों से चर्चा कीजिए, हर प्लेटफार्म पे चर्चा कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।